अगर हम कार्तिक मास के पूरे महीने कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ, तुलसी जी की पूजा, सूर्य देव की पूजा, भगवान हरि विष्णु जी की पूजा, दीप दान नहीं कर पाते हैं, तो आखिरी एक दिन हमें क्या करना है ऐसा कि हमें पूरे महीने के व्रत, पूजा पाठ, दीप दान का फल हमें प्राप्त हो। लेकिन इसे कैसे करना है? यह वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धास बेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं कि आखिरी के दिन हमें क्या करना है। आखिरी के दिन हमें यह करना है कि उस दिन हमें व्रत तो जरूर करना है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, एक दिन हम व्रत कर सकते हैं। फल फ्रूट्स खा करके और फलाहार करके हम व्रत एक दिन कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि 4 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे तक हमें स्नान कर लेना है। और हमें स्नान कहाँ करना है? स्नान हमें तारों की छांव में करना है, बाहर करना है। तारे दिखते हो उसी समय हमें स्नान करना है। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमें स्नान कर लेने के बाद विधिवत भगवान की पूजा करनी है, हरि विष्णु की पूजा करनी है और शालिग्राम भगवान जी की पूजा करनी है, तुलसी माँ की पूजा करनी है। लेकिन तुलसी माँ की पूजा हमें कैसे करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि तुलसी माँ जहाँ हो, जैसे हम गमले में अगर लगाए हैं, कहीं पर भी हम लगाए हैं, तो हमें क्या करना है, बीच में तुलसी माँ को रख देना है और चारों तरफ हमें क्या करना है, पूरे महीने हम दीप दान करते हैं, दोनों टाइम करते हैं, पूरा जोड़ करके हमें 60 दीप दान हमें करना है। पूरा चारों तरफ गोलाई में हमें 60 दीप दान करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम धूप बत्ती जला सकते हैं, कपूर जला करके हम माँ की आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। लेकिन दीप दान हमें 60 करना है, गिन करके दोनों टाइम का लेकर के हमें 60 करना है। आप देख लीजिएगा पूरे महीने का इस तरीके से हमें करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यह सुबह की पूजा है। इसके बाद हमें हरि विष्णु की, सत्यनारायण भगवान जी की, हमें हो सके तो कथा अगर हम सुन लेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्त होगी। सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने से माँ बहुत ही ज्यादा खुश होंगी, तुलसी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। इस दिन अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर हो सके तो आप 5 ब्राह्मण को, 7 ब्राह्मण को, 11, 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप करा सकते हैं। इतने हमें ब्राह्मण को भोजन कराना है, जो भी सामर्थ्य हो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमें गौ माता के लिए भोजन निकालना है। और अगर हो सके तो हमें पूरे 1 महीने का गौ माता के लिए हमें चारा, हमें जो भी लगता हो आप गौशाला में दान कर सकते हैं। इस तरीके से हम अगर 1 महीने का पूरा हम जोड़ करके गौ माता को अगर हम दान दे देंगे, चारा के लिए, भूसा के लिए, जो भी है हमारे पास, हम दान अगर देंगे तो पूरे महीने का फल हमको प्राप्त होगा। इस तरीके से हम पूरे दिन हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं, बुराई नहीं। हमें इन सब बुराइयों से दूर रहते हुए हरि विष्णु की, तुलसी माँ की हमें पूरे दिन आराधना करनी है। एक दिन तो हम भगवान जी के लिए, माता जी के लिए निकाल ही सकते हैं, चाहे कितनी हमारी बिजी लाइफ क्यों ना हो। इस तरीके से अगर हम करेंगे, पूरे दिन व्रत उपवास करके, फलाहार करके, हम भगवान श्री हरि विष्णु की, तुलसी माँ की आराधना करते हुए पूरे दिन इस तरीके से हम रहेंगे, तो हमें पूरे महीने व्रत की प्राप्ति होगी, पूरे महीने पूजा पाठ की प्राप्ति होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, शाम के समय हमें क्या करना है, शाम के समय अगर हो सके तो हम किसी मंदिर में जा करके आंवला दीप दान कर सकते हैं, या घर पर भी हम आंवला दीप दान कर सकते हैं, तुलसी माँ के पास भी हम दीप दान कर सकते हैं। लेकिन इसे कितनी करनी है आप गिनती में देख लीजिएगा, 5 कर सकते हैं, 7, 11, 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य हो कर सकते हैं। आंवला दीप दान करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय इसे करना है। इस तरीके से अगर हम सारी चीजें
इस तरीके से हम ध्यान रखते हुए करेंगे, एक दिन सिर्फ सारी बातों को ध्यान रखते हुए व्रत पूजा पाठ करेंगे, तो यकीन मानिए हरि विष्णु की कृपा, तुलसी माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बनी रहेगी। और अगर हो सके तो अगर 10 साल के ऊपर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भी व्रत करवाइए, पूजा पाठ विधिवत करवाइए। ऐसे करेंगे तो उनके अंदर भी ऐसे पूजा पाठ का संस्कार पड़ेगा, वो भी आगे चल करके बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे। इस तरीके से ज़रूर करिएगा। यह वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पास लगी बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।